10 महीने पहले जब हमने ये बात कही थी, नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, कि अब समय आ गया है जब बिहार को भी एक अलग पहचान मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिसाब से अपनी रणनीति और योजनाएं बना रही है। उन रणनीति और योजनाओं में एक रणनीति सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से निपटेगी, क्योंकि 2014 वाली परिस्थिति नहीं थी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी का ये पहला प्रयास था जिसमें देश की जनता को भी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अलग करेंगे। उसके लिए कई ऐसी स्ट्रेटजी थी, कई ऐसे वादे किए गए थे जिनको लेकर के लोगों ने फुल समर्थन किया। 2019 की भी परिस्थितियां अलग थी क्योंकि नीतीश कुमार तब साथ में गए थे और परिस्थितियों को अलग अलग हिसाब से देखा जा रहा था। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए 15 दलों ने एनडीए के बदले पीडीए बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी इस कदम को किस हद तक ले जाते हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। एकजुटता नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर जाने से रोक सकती है कि नहीं, ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक दो बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है, और हमने तो आपको पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी को इस बार उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये प्लान भी है भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए है कि इस बार भी बिहार यदि कहीं अपना खेल दिखा गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा सत्ता में आना। बिहार में आप देख रहे होंगे कि जब 15 दलों की बैठक होती है तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती है। हालांकि एक एंगल ये भी रखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने पाले में लिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में लग गया है, तो वहीं ऐसे दो गुजरातियों को बिहार भेजा गया है जो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि संयोग को ही सुयोग बना करके भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना सत्ता स्थापित किए हुए है। भिखुभाई दलसानिया और सुनील ओझा दोनों ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और ख़ास करके अगर देखा जाए तो गुजरात मूल के निवासी हैं। इसके साथ साथ दोनों की समानता ये है कि एक साथ सबसे बड़ी समानता में भी दोनों काम कर चुके हैं और गुजरात के लिए अच्छा खासा काम किया। दोनों ने रिश्ते नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे बताए जाते हैं। ऐसे में इन दोनों के बिहार में रहते हुए नरेंद्र मोदी का पटना साहिब से चुनाव लड़ने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। यह सिर्फ कयासबाजी नहीं बल्कि इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वो सीट है, हॉट सीट है, जहां से पूरे बिहार पर इन 40 लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ बनाई जा सकती है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों चेहरों को भेजा गया है, भिखुभाई दलसानिया और सुनील ओझा को। ये दोनों ही नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं। अब जबकि नरेंद्र मोदी वाराणसी छोड़ देते हैं तो संभावनाएं स्पष्ट हो जाती है कि पटना साहिब से लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद बिहार की 40 सीटों पर उनकी पकड़ मजबूत होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि वे पटना साहिब से आखिर लड़ना क्यों चाहते हैं। तो इस बात का जवाब सीधे आप समझ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार यहाँ पटना में है और नीतीश कुमार के भी फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश को कितना प्रभावित कर पाएंगे ये अलग बातें हैं, लेकिन आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो 2009 में यूपी में भाजपा का सिर्फ 15 सीटें जीती थी, जबकि 2004 में भाजपा की सीटें सिर्फ 10 थी, लेकिन 2014 में ये 73 पहुंच गई, यानी रिकॉर्ड बन गया। और इसके पीछे कारण था कि नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना। इन्हीं बातों को लेकर के जब पीडीए वहाँ सफल थी तो इन बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने इस बार जो प्लान बनाया है वो नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई का है। यदि नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी की सीधी लड़ाई होती है तो उसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। सुनील ओझा बिहार में भाजपा के सह प्रभारी हैं। कुछ महीने पहले तक सुनील ओझा उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी के लिए काम किया करते थे।
सुनील ओझा मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और नरेंद्र मोदी से उनकी करीबी, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार नरेंद्र मोदी के लिए काम करते रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी की प्रकृति और सब कुछ उनके लिए, उनके बारे में जानते हैं। पार्टी से जुड़े लोगों को ये बताते हुए कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही है कि इस बार बिहार सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है और अगर इस देश में 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को पार करना है और अपने बदौलत पार करना है तो उसके लिए बिहार पर फोकस विशेष रखना होगा, क्योंकि अगर बिहार फतह तो देश फतह। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने बिहार को फोकस किया और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर उनका विशेष निशाना है सबसे पहले उनका किला ढहाने की, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।